हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। और रोज़ की तरह आज का हमारा 13वां दिन। अगर बात करें तो वो जो गली का वीडियोस लेते थे वो नहीं लिया क्योंकि हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बट हमने डायरेक्ट सीन किया, हमने जो किया वो डायरेक्ट जिम से किया। अगर बात करें तो आज का सैटरडे दिन है। और दूसरी बात ये है कि हमारा आज लेग डे था लास्ट का, तो लेग डे हमने लिया। और सबसे एक्सरसाइज की सबसे कठिन एक्सरसाइज की बात करूँ गाइस, तो मेरे लिए सबसे जिम में कठिन सबसे ये है जो मैं भी कर रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है, बहुत कठिन है ये। बिल्कुल ही मैं रोते 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 3 सेट पूरा किया है। और गैस बात करूँ तो इसके अलावा और भी मैंने सीटअप्स वगैरह नॉर्मल लिए ही है। उसके बाद मैंने सोचा दूसरे एक्सरसाइज दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने भी ये 3 सेट लिया। ये सब तो ठीक है, नॉर्मल है, ये हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही एक्सरसाइज इतना कठिन था कि बट बहुत मुश्किल से होता है वो तो। बाकी ये सब तो नॉर्मल ही हो जाता है गैस। और 3 सेट इसको प्रॉपर करके लिया, 3 सेट। और इसके बाद मैंने जो ले रहा था वो मैं आपके बारे में बताता हूँ। लेग प्रेस को क्या हुआ, पूरा भर दिया था लेग प्रेस को। एक बार अच्छा था कि मैंने रोका और बगल में ही थे बंदे, वो रोक दिए, नहीं तो दब जाता। पूरा भर दिया था, जो आप देख रहे हो ना अभी 1 क्विंटल है वो, 25-25 किलो वाला, वो हमने उस समय भर दिया था 2.5 क्विंटल। तो 2.5 क्विंटल लोड कहाँ से हो पाता। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज का हमारा 13वां दिन। और बात करें तो इंग्लिश की, जो मैं डी सब की वीडियोस देख रहा था, तो आज का जो वीडियोस देख रहा था वो हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। कई बच्चों के हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम थी, मुझे भी हुई थी। तो उस चीज़ को लेके जो पढ़ रहा था कि कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में बात करें अगर गाइस, तो उसके बारे में जो बात करना चाहिए कि हैंड राइटिंग में कई बार क्या है, कई लोग दबा के लिखते हैं, तो ज़्यादा वो नहीं पकड़ना चाहिए। जब आप हैंड राइटिंग लिख रहे होते हैं तो ये जो देख रहे हैं नाखून, ये वाइट सी हो जाती है अगर हम रेगुलर पेन दबा के लिखते हैं, तो वो चीज़ भी नहीं करना चाहिए अगर नॉर्मल आपको लिखना है तो। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी दबा के ना लिखें, एक ड्राइंग ना लिखें कि अगर एक पेज पे आप लिख रहे हो नीचे वाले पे हिस्ले पे भी आ जाए। और अगर हम इम्प्रूव करने की बात करें तो प्रॉपर आप, जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है कि कोई पैसेज या कुछ ऐसा करके कहानी टाइप के लिखते रहें, उससे सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट आपको इसी में नज़र आएगी। अगर दूसरी बात करें तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो नॉर्मल, अगर हम आप कभी सो रहे हैं या कभी इमेजिन कर रहे हैं तो उंगली से ऐसे ऐसे लिखते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ये चीज़ इमेजिन करें, आपका उंगली नहीं, एक कलम जैसा है और एक ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैंक एरिया, और आप लिख रहे हो, तो इससे भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी होती है। और इस तरीके से आशा करता हूँ मैं कुछ दे पाया हूँ आप लोगों को और वीडियोस लंबी ना हो जाए, तो इसी तरीके से। और आज का इतनी कहानी यहीं पे स्टॉप करते हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और इस तरीके से आज हमारा 13वां दिन भी इंग्लिश का टॉपिक ख़त्म। लव यू बाय। हरे कृष्णा। आज का जैसे कि आप लोगों को पता है, आज का हमारा 13वां दिन। और अगर बात करें तो आज जो हम भूमिका में जो पढ़ रहे हैं गीता में, उसको कि गोबर को क्या माना जाता है गीता के अनुसार। तो मैं इतना तक बता दूं कि अगर हम बात करें तो गोबर को, कई लोग ये बोलते हैं कि गोबर को स्पर्श करने के बाद नहाना चाहिए, लेकिन इसे वैदिक ग्रुप में, वैदिक ज्ञान में या गीता ज्ञान में इसे शुद्ध माना गया है। अगर हम बात करें कि संसारी पुरुष में कितने अवगुण होते हैं, तो उसके बारे में भी, जो अवगुण की बात करें तो कितने दोष होते हैं वो भी बताया गया। तो मैं आपको 2 मिनट्स में आपको सारा वो चीज़ दोबारा रिपीट करके बताता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें बताया गया सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अछूत है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ, गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया। जैसे कि मैं आप लोग बताया कि गोबर में गोबर को पवित्र माना गया है, इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है कि क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। गोबर में जो, अब विज्ञान ने भी ये चीज़ हमें कंफर्म कर दिया है कि जो गोबर में है वो कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताया, वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं।
हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होगा, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को परंपरा के उपयुक्त स्रोत से ग्रहण करना होता है। जो परंपरा परम आध्यात्मिक गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और गुरु शिष्यों की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार करता है। अगर आप किसी से शिक्षा अभी किसी भी चीज़ को अगर स्वीकार करना चाहते हैं या गुण लेना चाहते हैं तो फिर आप उनसे एक तरह से उनकी जो बातों को अस्वीकार नहीं कर सकते, उनको स्वीकार करना है जो कि उन्होंने किया। बात करें तो हमारे जो अर्जुन जी हैं, अर्जुन ने किया। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। जैसे कि मैं बताया, अगर आपने एक बार अगर स्वीकार किए तो दूसरे पक्ष से आप सोचोगे अस्वीकार, तो ऐसा अनुमति नहीं देता गीता। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान से पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए सब अपौरुषीय कहलाता है, जिसका अर्थ है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों में से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, जो बताया मैंने कितने दोष होते हैं, वो 4 होते हैं कि वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, तीसरा जो इसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वस्वापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। इसी के कारण है जो ज्ञान मनुष्य जो है वो सर्वस्वापी ज्ञान का बात करें तो विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे सकता किसी को। तो इसी की तरीके से आज का हमारा ये 13वां दिन का भी गीता का काम समाप्त हुआ और आशा करता हूँ कि मैंने सही पढ़ा होगा और मैंने सही समझाने की कोशिश की होगी। और हमेशा की तरह हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर मैं किसी भी तरीके का गलती शब्द यूज़ किया होगा, उसका उच्चारण गलत किया होगा, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। और हाँ जी, आप लोग स्वस्थ रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का आप लोगों पे हमेशा आशीर्वाद रहे। और इसी तरीके से आज का हमारा गीता का भी जो हमारा स्लोट था वो भी ख़त्म हुआ। और थैंक यू सो मच गाइस, जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए तहे दिल से स्वीकार है मुझे। थैंक यू सो मच, लव यू।